बेसिक आर्गुमेंट हम गलत कर रहे हैं। जब अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून अगर इस पोजीशन में होती तो कभी इत्तेहाद नहीं करती, कि अगर वो उनके पास वैसे ही उनको मेजॉरिटी मिल रही होती। 97 में तो उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी। फिर भी उन्होंने बलूचिस्तान में नेशनल पार्टी को हुकूमत बनाने दी। क्यों? वहाँ भी मुस्लिम लीग नून बड़े आराम से हुकूमत बना सकती थी नेशनल पार्टी के बगैर, लेकिन उन्होंने नेशनल पार्टी को हुकूमत बनाने दी। तो ये एक अच्छा मूव था, यानी बलूचिस्तान के ख़ास कॉन्टेक्स्ट में ये बुरा मूव नहीं था, एक पॉलिटिकल मूव था। वो अलग बात है कि उधर ही उन्हीं के अरकान ने, सनाउल्लाह ज़हरी वगैरह ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन फिर 2.5 साल का फार्मूला एक तय किया। तो मुस्लिम लीग नून ने माजी में कंफर्टेबल पोजीशन में आकर भी इत्तेहाद किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून ने जिनसे इत्तेहाद किया उनको डिच भी किया। हमारी कराची में मिसालें सामने हैं। 90 में इत्तेहाद हुआ, उसके बाद 97 में इत्तेहाद हुआ। 3 ऑपरेशन तो मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में करवाया और उसके नतीजे में जो इत्तेहाद था MQM से वो उसका टूट गया उसकी वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून बेहतर पोजीशन में आके इत्तेहाद नहीं करती। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त असल सूरत हाल ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है और पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। बदकिस्मती से दोनों बड़ी जमातें जो हैं उनमें एक जो है बज़ाहिर लगता है कि मुत्तफ़िक़ हैं दोनों इस बात पे कि PTI को स्पेस ना मिले। अब ये बड़ा ट्रिकी मामला है कि अगर PTI को स्पेस नहीं मिलती तो उन इलेक्शंस के बारे में जो है वो लोगों की राय अम्मा की क्या बुनियादी तौर पे वो बनेगी। देखना ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून भी खुलेआम सियासत कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, लेकिन अगर किसी जमात को स्पेस नहीं मिल रही तो वो PTI है। और होना तो ये चाहिए था कि मुस्लिम लीग नून भी ये डिमांड करे कि PTI को स्पेस मिलनी चाहिए, पीपल्स पार्टी भी ये डिमांड करे। लेकिन लगता है कि इस मामले पर कहीं ना कहीं दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो जो भी इलेक्शन हो रहा है वो PTI के बगैर ही इलेक्शन हो, इसलिए कि उस सूरत में दोनों को अपना नुकसान नज़र आता है कि अगर PTI मैदान में हुई उस तरीके से तो यहाँ आके आपका वो जो डेमोक्रेटिक बिहेवियर है वो काउंट करता है, वो नज़र आ रहा है। हमने 2018 से 2022 तक देखा जो ज़िमनी इलेक्शन हुए मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में जीते, लेकिन 2022 के बाद अज़म एतमाद की तहरीक के बाद ये बिल्कुल ग्राफ उल्टा हो गया और जो ज़िमनी इलेक्शन हुए वो PTI जीतती चली गई। तो इसमें आज ये रियलाइजेशन हो रही है, आज ये डिबेट हो रही है कि जी हम तो नहीं चाहते थे अदम एतमाद की तहरीक, वो तो हमने पीपल्स पार्टी के कहने पे अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए। तो मेरा ख्याल है सबको जो 16 महीने में जो पार्टनर्स थे उनको खुद ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उन्होंने सही किया, गलत किया, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बिलावल भुट्टो अपने आप को उस गवर्नमेंट से जो है अलग करके देखें। जिस तरह शहबाज शरीफ की तारीफ 16 महीने में आप उठा के देख लें, बिलावल भुट्टो ने तारीफ की थी या नहीं की थी। आज पिन पॉइंट करके आप कहें कि जी एहसान इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, XYZ उनको उनकी कारकर्दगी देखें, उनको जवाब देना होगा, तो जवाब तो आपको भी देना होगा और आपको सिर्फ वजारत खारजा का जवाब नहीं देना होगा। यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कैबिनेट। बिल्कुल, जो कैबिनेट में आप पार्ट एंड पार्सल हैं तो कैबिनेट के तमाम फैसले सही हैं तो भी क्रेडिट आपको जाता है, फैसले गलत हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको जाती है। तो मेरा ख्याल है इतना ज़रूर ज़र्फ दिखाना चाहिए तमाम सियासी जमातों को जो इत्तेहादी रहे हैं कि उन्हें 16 महीने की कारकर्दगी अच्छी थी तो उसका डिफेंड करें, ख़राब थी तो माजरत करें कि उन्होंने परफॉर्मेंस, तब तो बात बनती है। वरना बाकी तो अभी देखिएगा, आप बलूचिस्तान जाएंगे, जरदारी साहब भी जाएंगे, बिलावल भी जाएंगे, पंजाब भी आएंगे, सिंध में भी वो काउंटर कर रहे हैं। सिंध में मुझे नहीं लगता कि इस तरह के इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को इलेक्टोरली कोई नुकसान होगा, क्योंकि दोनों के इलेक्टोरेट बिल्कुल अलग हैं। उसमें अर्बन सिंध हो या रूरल सिंध हो, सबकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ नून लीग को कोई बड़ी कामयाबी सिंध में मिल पाएगी। अलबत्ता बलूचिस्तान, आपको पता है बलूचिस्तान बिल्कुल एक खुली मार्केट है, सियासत की सबसे बड़ी मार्केट है बलूचिस्तान, जिसमें किसी का कोई उसूल नहीं है, कोई अपने उसूल पर नहीं खड़ा होता बलूचिस्तान में। और बदकिस्मती से जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जो लोग बलूचिस्तान की असेंबली को उठा के आप देख लें, बलूचिस्तान असेंबली को, उसकी पूरी परफॉर्मेंस उठा के देख लें,
आप बताएं बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन पे बलूचिस्तान असेंबली ने कोई एक मुत्तफ़क़ा करारदाद पास की हो, कोई एक ऐसी पोजीशन ली हुई हो उसमें। तो हमारे यहाँ जो इस वक्त अभी देखें, अभी खबर आ रही है अली वजीर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया, और किसी को आप बलूचिस्तान में दाखिल होने से रोक देते हैं, किसी को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी डिस्टर्बिंग है। बाकी इत्तेहाद कोई भी करे, यहाँ तो इत्तेहाद होते हैं इस तरीके से, लेकिन स्पेस सबको मिलनी चाहिए।